आजकल खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि बिना लोन और ईएमआईस के कुछ भी खरीद पाना इतना आसान नहीं है। कई बार हम बिना सोचे समझे लोन तो ले लेते हैं, लेकिन ईएमआई इतनी ज्यादा होती है कि मंथली बजट हिल जाता है, या लोन का टेन्योर ही इतना ज्यादा होता है कि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा पे करना पड़ जाता है। और अगर गलती से कोई ईएमआई मिस हो गई तो इंटरेस्ट तो लगेगा लगेगा, उसके साथ आपका सिबिल भी खराब होगा। कई बार हम ये भी गलती करते हैं कि जितने अमाउंट का लोन लिया है उतना ही अमाउंट कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, ये सोचकर कि इन्वेस्टमेंट से जो भी रिटर्न आएगी उससे हम अपनी ईएमआई पे कर देंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ रिटर्न लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट से बहुत ही कम होता है। तो ईएमआई तो अपनी जेब से भरनी ही पड़ती है, लेकिन और चीजों का बजट भी खराब हो जाता है और आप धीरे धीरे डेट ट्रैप में फंसते चले जाते हो। अच्छा, लोन इतना बुरा नहीं होता अगर आप इसको समझदारी से हैंडल करें, क्योंकि कोई भी बिजनेस अपनी कैपिटल से तो कम लेकिन लोन के पैसों से ही बड़ा बनता है। इस वीडियो में मैं आपको पर्सनल फाइनेंस के 5 सिंपल ऐसे रूल्स बताऊंगा जिससे आप अपनी मंथली इनकम के हिसाब से लोन को मैनेज कर सकते हो, और ये भी बताऊंगा कि आप अपने पैसे को जल्दी ग्रो करने के लिए कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। कार परचेज करने का रूल है 24-10, यानी कि कार लोन लेते टाइम आपको कम से कम 20% लोन की डाउन पेमेंट करनी चाहिए। लोन का टेन्योर 4 साल से ज्यादा का ना हो और ईएमआई आपकी मंथली इनकम के 10% से ज्यादा ना हो। मोबाइल परचेज करने का रूल है 26-10, यानी कि अपनी मंथली इनकम के 2 गुने से ज्यादा का फोन नहीं लेना है। ईएमआई 6 महीने से ज्यादा का ना हो और ईएमआई आपकी मंथली इनकम के 10% से ज्यादा ना हो। इमरजेंसी फंड के लिए रूल है 369, यानी कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपको अपने 3 महीने के खर्चों के लिए रिजर्व में पैसे रखने चाहिए। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपको अपने 6 महीने के खर्चों के लिए रिजर्व में पैसे रखने चाहिए, और अगर आप किसी रिस्की जॉब में हो तो आपको अपने 9 महीने के खर्चों के लिए रिजर्व में पैसे रखने चाहिए। पर्सनल फंड के लिए रूल है 5-15-25, यानी कि किसी भी लोन, चाहे कार का लोन हो, फोन का लोन हो या पर्सनल लोन हो, इसका टेन्योर 5 साल से ज्यादा का ना हो। अगर कोई पर्सनल लोन लेते हो तो उसका इंटरेस्ट रेट 15% से ज्यादा का ना हो। कार का लोन, फोन का लोन और पर्सनल लोन वगैरह सारे लोन की ईएमआई आपकी मंथली इनकम के 25% से ज्यादा का ना हो। पैसे डबल करने का रूल है 72, यानी कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि कितने सालों में आपका पैसा डबल हो जाएगा तो उसका फॉर्मूला है 72 डिवाइड बाई एनुअल रिटर्न्स। फॉर एग्जांपल, किसी इन्वेस्टमेंट से अगर आपको एनुअली 12% की रिटर्न मिलती है तो आपके पैसे 6 साल में डबल हो जाएंगे। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि इतने सालों में पैसे डबल हो जाने के लिए कितने % की एनुअल रिटर्न चाहिए तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला है 72 डिवाइड बाई ईयर्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने पैसे 4 साल में डबल करना चाहते हो तो आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट देखनी चाहिए जिसमें 18% की एनुअल रिटर्न हो। अगर आप इन 5 रूल्स को अप्लाई करते हो तो आप अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज भी कर सकते हो और आपकी बजटिंग भी खराब नहीं होगी।